नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीएड, चाहे वो बीएड में पढ़ रहे हैं या फिर वो जो है नेट का तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन का, या फिर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बीए साइकोलॉजी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली बेनिफिशियल और ये आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या रहेगा गाइस? जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये आप पूछेंगे कि ये जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे जो थे एक फेमस जो हैं रिसर्चर थे जिन्होंने रिसर्च किया था। किस पर रिसर्च किया था? अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया था और उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इसकी 4 जो है सब स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया था इसको। कौन कौन सी थी वो? फर्स्ट स्टेज थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड थी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेजेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि गाइज मैं चाहती हूँ कि ये जो थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है इसको अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसमें देखो सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज क्या स्टेज है? इट लास्ट फ्रॉम 0 to 2 years। ये आपको लिखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किस अवधि से किस अवधि तक चलती है, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक चलती है। 0 से 2 साल तक की अवधि की होती है। ठीक है, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? 0 से 2 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इस थ्योरी में इन्होंने इस स्टेज को इन्होंने 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था। ठीक है, कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया था गाइस? 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है इसमें? देखो, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस। फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस। सेकेंड स्टेज इन्होंने बताई प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस दैट लास्ट फ्रॉम 1 to 4 months, यानी कि ये 1 से 4 महीने के बच्चों में होती है ये स्टेज। ठीक है, 1 से 4 महीने के बच्चे जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको इन्होंने नोट किया था और उसके बाद इन्होंने थ्योरी ये डेवलप कर दी थी। फिर इसके बाद आप आ जाइए, थर्ड इन्होंने सब स्टेज बताई थी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस दैट लास्ट फ्रॉम 4 to 8 months। ठीक है, कितनी बताई थी? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। फिर फोर्थ इन्होंने सब स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेज फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स। ठीक है, ये दैट लास्ट फ्रॉम 8 to 12 months। ठीक है, फिर इन्होंने बताई बच्चों फिफ्थ स्टेज, वो क्या थी? टर्शरी सर्कुलर एक्शंस दैट लास्ट फ्रॉम 12 to 18 months। ओके, एंड देन लास्ट वन इज इन्वेंशन ऑफ न्यू थॉट्स। ये उनकी लास्ट सब स्टेज थी, 6th सब स्टेज, जो कि 18 से 24 महीने के बच्चों पर लागू होती है। ठीक है, तो इस तरह से सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने 6 सब स्टेजेस बना दी और इन 6 की 6 सब स्टेजेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थी इनकी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस क्या कहता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उन्होंने ये डेवलप किया कि जब एक बच्चा जन्म लेगा तो वो कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शंस के साथ ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो ये सोचते हैं ना कि ये तो इसमें दिमाग नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास दिमाग होता है और वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसके लिए वो कैपेबल होता है। इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव एक्शंस कहते हैं। लाइक वो क्या कर सकता है? सकिंग कर सकता है, न्यूट्रिशन के लिए वो सकिंग करेगा। ठीक है, और जो है क्राइंग करेगा, लुकिंग करेगा। 1 महीने तक जो एक्टिविटीज़ वो करता है वो यही कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मम्मी की गोदी में रहकर वो यही एक्टिविटीज़ करेगा। तो इसी को, इस स्टेज को इन्होंने क्या नाम दिया? स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस। ठीक है गाइज, इसके बाद आप आ जाइए, सेकेंड जो रहेगी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब बच्चा जो है 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। जैसे कि बच्चा क्या करता है, जब कोई बेबी 1 मंथ का होता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे वो मतलब अपने हाथ पैर हिलाता है, मूवमेंट करता है,
फिर धीरे धीरे जैसे अचानक ही कभी क्या होता है कि उसका जो थंब है वो सक करने लगता है। एक बार उसने किया, फिर उसको क्या मज़ा आने लगा, उसको प्लेजर मिलने लगा, तो फिर वो उसको रिपीटेटिव एक्शंस करने लगा। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर, इसीलिए सर्कुलर बोला गया है यहाँ पर कि जो एक एक्टिविटी जो उन्होंने उस अचानक ही हो गई और उसको फिर वो बार बार रिपीट करने लगा, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ऐसी एक्टिविटीज बच्चा इस स्टेज में करता है। ठीक है गाइज, इसके बाद आप आ जाइए सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में बच्चा जो है जब 4 से 8 महीने का हो जाता है तब वो क्या एक्टिविटीज करेगा, वो धीरे धीरे क्रॉल करने लगेगा, धीरे धीरे जा करके वो ऑब्जेक्ट्स को उठाने लगेगा, टच करने लगेगा, उसको पता चलेगा कि इसको टच करूंगा तो साउंड आएगा। तो इस तरह की इस स्टेज में ये एक्टिविटीज बच्चा करता है। फिर आ जाइए आप फोर्थ सब स्टेज पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करता है बच्चा, बच्चे को पता है कि अगर कोई खिलौना हम उसको ला करके देते हैं तो जब हम उसको ऐसे जो है करेंगे, इस तरह से एक्शन करेंगे तो वो दौड़ेगी। कोई भी कार ले लो, स्कूटर ले लो, कोई भी टॉय ले लो, हम उसको चाबी को घुमाएंगे तो वो बजेगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है बच्चा इस स्टेज में करेगा। फिर इसके बाद है फिफ्थ स्टेज आपकी टर्शरी सर्कुलर एक्शंस। ठीक है, 12 to 18 मंथ्स की जो स्टेज होती है वो होती है टर्शरी सर्कुलर एक्शंस। फिर है आपका सिक्स स्टेज है इन्वेंशन ऑफ न्यू थॉट्स। 18 to 24 मंथ्स की ये स्टेज रहती है। तो इस तरह से जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज को कितनी सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। गाइज, अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसे जो है आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि जहां पर आपको याद भी करा दिया जाता होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो है शॉर्ट में बता देते हैं। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसी पर ही दोबारा से लेक्चर भी आपको दे देंगे। आपको हम 100 टाइम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, अगर नहीं समझ में आता है तो आप रेपिटेटिवली पूछ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं बच्चों की साइकोलॉजी को। क्योंकि क्या होता है कि टीचर लेक्चर देके चले जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं कई चीज़ें उनको समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती पूछना है आपको। ओके गाइज, तो हमने फर्स्ट स्टेज कर ली है सेंसरी मोटर स्टेज। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पे, जो कि है आपकी ये सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी पीरियड में। इन्फेंसी पीरियड में जो है पियाजे ने बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये चाइल्डहुड में आती है। सेकंड स्टेज जो जीन पियाजे ने बताई थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या स्टेज थी वो बच्चों? प्री ऑपरेशनल स्टेज, और दैट लास्ट्स फ्रॉम 2 to 7 मंथ्स। ठीक है, वो कितने, सॉरी 2 to 7 ईयर्स। I'm very sorry, it's 2 to 7 years, not months. तो बच्चों सेकेंड स्टेज जो बताई थी जीन पियाजे ने वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज लास्ट फ्रॉम 2 to 7 years. ओके, 2 to 7 years। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने 2 सब स्टेजेस बताई हैं। वो क्या हैं आप नोट भी कर सकते हैं, बाद में भी कर लीजिएगा। पहली इन्होंने बताई थी सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। इसको क्या नाम देते हैं? सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। मैं दोबारा लिख देती हूं, अगर किसी को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो सिंबॉलिक क्या है ये? सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज है। ठीक है, अब इसी के आगे मैंने यहां पर फीचर्स बताई हैं कि इस सब स्टेज में बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज करता है। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या है। पहले वो क्या करता है, बच्चा जो है इस स्टेज में आकर के ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो 2 से 4 साल के बच्चे होते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो अब आप नोट करना, आपको इस थ्योरी को समझने में और भी हेल्प मिलेगा। तो 2 to 4 मंथ्स के 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। शायद किसी ने नोट भी किया होगा कि जैसे बच्चा जो है अपनी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है, या अपनी मदर की चीज़ के लिए बहुत पोजेसिव, उसको लगता है कि मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे क्या करते हैं बच्चे की मम्मी का अगर किसी ने कोई जो है कोई भी चीज़ ले ली तो फटाफट बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरी मम्मी का है, मुझे वापस दे दो। तो ईगोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं इस स्टेज के अंदर।
सेकेंडली क्या होता है, उनके अंदर लिमिटेड थॉट्स होती हैं, वो सिर्फ लिमिटेड ही सोच सकते हैं। लिमिटेड मीन्स व्हाट, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे मान लो उनको ये तो पता है कि जो है अगर कार चलेगी, अगर कार हमें हिट करेगी तो हमें पेन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसकी स्पीड क्या, कितनी स्पीड पे होगी तो हमें जो हिट करेगी। इस तरह की थिंकिंग उनकी नहीं होती, उनको सिर्फ इवेंट्स का पता होता है कि ये होगा तो ये होगा, अगर आग पे हाथ रखेंगे आग जल जाएगा, नहीं नहीं ऐसा होगा। तो इस तरह की थॉट्स उनकी बनती हैं और कुछ भी नहीं होता। वो मच जो है वो इमेजिनेटिव होते हैं और लेस रियलिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनेटिव ज़्यादा होते हैं और रियलिटी बेस्ड वो कम होते हैं। इस टाइम पर उनको रियलिटी का कुछ भी पता नहीं होता, उनको जो भी समझाया जाता है वो वही समझते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि जो आपका बेस बन जाता है वो बन जाता है। तो ये जो थ्योरी मैं पढ़ा रही हूँ ना आप लोगों को, ये आपके लिए, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, आप अगर इसको समझ लेंगे तो आप अपने बच्चों का बेस भी अच्छा ही बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है हर एक के लिए, तो आपको तो समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पॉइंट वाइज इसको लिख कर आएंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता आप दोबारा हमसे पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इसमें सेकेंड इन्होंने सब स्टेज बताई थी, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। क्या बताया इन्होंने, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। क्या है गाइस, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। अब इसको इंट्यूटिव क्यों कहते हैं, अब आप पूछेंगे कि इंट्यूटिव क्या होता है। इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन, अपने अंदर से आवाज़ आनी, इंट्यूटिव थॉट बन जाती है 4 to 7 ईयर्स के बच्चे जब होते हैं तो मतलब इंट्यूशन का मतलब दे कांट गिव रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ दे नो समथिंग। वो एक रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, उनको पता तो होता है क्या चीज़ें कैसे होती है, पर वो एक जो है एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। उनको पता है हाँ है, लेकिन वो लॉजिक नहीं बता पाते हैं, अभी एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होते हैं। और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो वाई वाले बहुत इंक्रीज होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्यों दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, इस तरह के क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछने लग जाते हैं। वाई क्वेश्चंस उनके इंक्रीज हो जाते हैं और वो हर चीज़ का आंसर पाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को वो जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आज हमने जो है ये स्टेजेस पढ़ी हैं, दो स्टेजेस पढ़ी हैं और उसकी सब स्टेजेस पढ़ी हैं। तो कल हम आपको जो है आगे दो और जो रह गई हैं इसकी सब स्टेजेस वो पढ़ाएंगे और आपके कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे उनके आंसर देंगे। हम चाहते हैं कि आपको हमारा जो ये थ्योरी है ये अच्छे से समझ में आए और अगर आपको ये समझ में आ गया तो 16 मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, क्योंकि ये गाइज 101% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।